गंज बख्श अली हजवेरी का हजरत अबुल हसन सैयद उल अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के विसाल को तकरीबन 1000 साल होने को। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें थोड़ा सा गौर के साथ ठंडे जहन के साथ समझा करें। इस्लाम की तारीख 1400 साल की है और 1000 साल पहले के दाता साहब बुजुर्ग हैं। दाता साहब फरमाते हैं, मैं उस जमाने में मुरीद हुआ, मुझे इजाजत हुई, मैंने अपने मुर्शद की खिदमत करी, फिर मुझे हुक्म हुआ, अपने कलम से लिखते हैं, फिर मैं लाहौर आया। अगर 1000 साल पहले से पीरी मुरीदी का, तरीकत का, तसव्वुफ का सिलसिला जारी है, आज लोग कहते हैं ये नई बात है, ये कल शुरू हुआ है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के विसाल पर उनका उर्स शुरू हुआ, यानी उर्स भी 1000 साल से होते चले आ रहे हैं। आज बास लोगों को गलतफहमी होती है कि ये आज की कोई नई ईजाद है, और अगर 1000 साल पहले के लोग जरूरत महसूस करते थे कि पहले किसी दरवेश की खिदमत करेंगे तो फिर हमें कुछ मिलेगा, तो हमारा तो जमाना ही बड़ा अजीब है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं खुद कुरान जानता हूँ, हदीस जानता हूँ, मैं खुद बड़ा समझदार हूँ, मुझे किसी की क्या जरूरत है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें गौर से देखना चाहिए। 1000 साल पहले दाता साहब, और फिर दाता साहब कहते हैं मेरा किसी आम घराने से ताल्लुक नहीं, मैं मदीने वाले महबूब की औलाद हूँ, सैयद हैं। इसके बावजूद एक जगह पे गए हैं, तरबियत ली है, फिर वो लाहौर तशरीफ लाए हैं। और दाता साहब फरमाते हैं कि मैं हिंदुस्तान के उस एरिया में आके बैठा हूँ जहाँ जिंदगी की सहूलियात भी पूरी मुयस्सर नहीं है मुझे। लाहौर 1000 साल पहले आप अगर उसका नक्शा देखें तो क्या नजर आएगा। जिन लोगों ने अभी 40 साल 35 साल पहले लाहौर को देखा है वो भी जानते हैं उसकी कैफियत क्या थी। तो 1000 साल पहले का लाहौर जहाँ दाता साहब तशरीफ लाए, दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने वहां बैठकर कुरान और सुन्नत की तशरीहात की। दाता साहब ने मस्जिद बनाई। अब लफ्ज़ दाता से भी बड़ा इख्तलाफ है लोगों को। हालांकि दाता का माना देने वाला, और अल्लाह के जो 99 नाम है ना, इन 99 नामों में से कोई नाम दाता है। ऐसे लोग कहते हैं ये तो अल्लाह का, भाई ये लफ्ज़ दाता तो वैसे ही अरबी का लफ्ज़ ही नहीं है। तो आप चीजों को घसीट घसाट के अगर लेके ना, कुरान मजीद में आप अपने माँ बाप के लिए दुआ करते हैं, रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह उन दोनों को बख्श दे जो बचपन में मेरे रब बने। रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब का माना पालने वाला। तो कुरान मजीद ने तो माँ बाप को रब कह दिया तो शिरक हो गया। वहां अल्लाह रब और मानों में है, माँ बाप रब और मानों में है। यहाँ माना पालने वाले का है। माँ बाप औलाद को पालते हैं ना, असल पालने वाला कौन है? अल्लाह। तो अब किसी ने कहा कि अब्बा आपने मुझे पाला है, तो काफिर हुआ कि मुसलमान हुआ? तो छोटी छोटी बातों में लोग तकसीम करते हैं अहले इस्लाम की, ये दुरुस्त नहीं है। कुरान मजीद ने हुक्म दिया कि उनके लिए दुआ करो इन लफ्जों के साथ। तो दाता का माना उनका लकब है, ये मारूफ लकब है उनका, इसका माना देने वाला। तो भाई अगर आप मुझसे को 2-3 मसले सुन लेते हैं, मैं आपको दे देता हूं तो शिरक नहीं होता। मेरा उस्ताद अगर मुझे 2-4 बातें सिखाता है तो शिरक नहीं होता। आपके और मेरे बुजुर्ग वालिदैन हमें को 2-4 हज़ार दें, हम उनसे मांग लें तो शिरक, तो ये इतनी ज्यादा वो मामला नहीं है। आप इसको समझे। लोग उलझाव पैदा करते हैं, इस उलझाव से बचना चाहिए। हमसे बंदा मुसलमान तो होता कोई नहीं, लेकिन हर जुमे को 2-4 लाख को काफिर जरूर कर देते हैं। जाने कब मार दे कोई मुझे काफिर करके, शहर का शहर मुसलमान बना बैठा है। तो इतना सस्ता न करें इस चीज को, चीजों को समझें और गौर करें। तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान और सुन्नत की तशरीहात की। अब एक बात मैं कहने लगा हूं, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो बुजुर्ग नहीं है कि जिनकी तारीख दफन है, जिनका कोई पता नहीं कहां से आए, कहां गए, क्या थे, क्या करते थे। ये वो इस तरह के लोग नहीं है। इन लोगों का कलाम असल सूरत में आज भी दुनिया में मौजूद है। बाबा फरीद की तहरीरें मौजूद हैं, हजरत गौसे पाक की किताबें मौजूद हैं, दाता गंज बख्श अली हजवेरी की कश्फुल महजूब शायद दुनिया की हर जुबान में मिलती है। अब मैं जो बात कहने लगा उस पर गौर करना। अगर कश्फुल महजूब आप पढ़े ना सारी, तो सबसे पहले वहां मलंगों का दाखिला बंद होगा। कोई मलंगा आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि दाता साहब की तालीमात बिल्कुल इसके बरक्स है। फौरी तौर पर वहां औरतों का दाखिला बंद होगा, क्योंकि दाता साहब की तालीमात इसके बिल्कुल बरक्स है। मेले ठेले ये सारी चीजें वहां बंद होंगी। ये कोई कहीं नहीं दाता साहब ने कहा कि पिंडी से पैदल आना बड़े बड़े झंडे उठा के और मेरे मजार पे हाजिरी देना। दाता साहब इसके मुखालिफ है, इसलिए कि वो कोई ऐसी चीज तो नहीं कि वो दफन है। दाता अली हजवेरी की तालीमात तो लिखी हुई है।
किताब मौजूद है और हर चीज का उन्होंने बयान कर दिया उसके अंदर। इल्म से शुरू हुए हैं वो, इल्म, अमल, फकर। दाता साहब ने तो खाने के आदाब भी बयान किए, दाता साहब ने चलने के आदाब लिखे हैं कश्फुल माजूब के, दाता साहब ने बोलने का शरीयत में क्या तरीका वो भी बयान फरमाया। दाता साहब ने तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप कहें कि बाहर से लेकर जानी पड़े। मसला तो ये है कि ये जो कुछ हो रहा है, एक आदमी उनकी कब्र से फूल उठाता है और वो किसी के गले में डालता है तो उसका भी उसे 400-500 रुपया नजराना चाहिए। ये कहाँ लिखा है दाता साहब ने, किस किताब का हिस्सा है? उनके मज़ार को आप जिस मर्जी चीज से गुसल दें, और दाता साहब ने नहीं कहा था कि संदल लेके आना तो मेरी कब्र को गुसल देना, उन्होंने कहीं नहीं कहा। क्यों ज्यादती करते हैं मशाइख के साथ? मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा था, हम बड़ी लोगों की बातें सुनते हैं, मज़ारात पे लोग जाते थे तो नफा होता था, अब क्या बात हुई? अब उस तरह से हमारी दुआएं मुस्तजाब नहीं होती। तो आला हज़रत फरमाने लगे, तुम बुजुर्गों के मज़ारों पे गैर शरई काम करते हो, अल्लाह वाले तुमसे नाराज हो गए। वो तो तुमसे नाराज है, वो तुम्हारी सिफारिश करेंगे अल्लाह की बारगाह में, वो तो नाराज है तुमसे। तुम वहां जाकर जो कुछ करते हो वो उनको राजी करने वाला है कि नाराज करने वाला है? तो दाता साहब ने तालीम, सबसे पहले आपने असबाते इल्म का बाब बांधा है और आयत ये लिखी है पहले, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आप फरमाते इल्म होगा तो बंदा अल्लाह से डरेगा। और बड़ी ये सख्त बात है, पर दाता साहब ने लिखी है, मेरी मजबूरी है, तालीमात दातागान बख्श मौजू है, ये बात करनी पड़ेगी। दाता साहब कहते हैं जो बंदा बगैर इल्म के फकीरी का दावा कर जाए वो इसी तरह है जिस तरह कुएं के गिर्द बैल पानी निकालने के लिए घूम रहा होता है। वो चलता तो रहता है पर उसकी मंजिल कोई भी नहीं होती, वो घूमता तो रहता है पर उसे नतीजा कोई मिलता नहीं। फरमाते हैं वो उस बैल की तरह है कि घूमता तो रहेगा पर कोई मंजिल उसे मुयस्सर नहीं आएगी। अगर कोई मंजिल लेना चाहता है तो पहले अल्लाह की किताब पढ़े और मदीने वाले महबूब की हदीस याद करे, फिर उसे मंजिल नसीब होगी, वरना उसके लिए कोई रास्ता तयन हो सकता। और दाता साहब ने फिर हदीस लिखी नबी करीम अलैहिस्सलाम, फरमाते कुछ इल्म हासिल नहीं करते, कुछ इल्म लेते हैं पर उससे नफा नहीं लेते, पता होता है पर अमल नहीं करते। आपने हदीस लिखी है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल इल्मि ला यनफ़उ, ऐ अल्लाह मैं उस इल्म से तेरी पनाह मांगता हूं जो इल्म तो हो पर उससे नफा ना उठाया जा सके, जो इल्म तो हो पर उस पर अमल ना हो। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इल्म हमेशा इसलिए सीखना कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उसका नफा अता करे। और फिर आगे बढ़ते हैं तो आप फरमाते हैं जब इल्म सीख लो तो फिर ना अल्लाह रसूल से इश्क करना, फरमाते हैं फिर नमाजें पढ़ना आसान हो जाएगा, रोजे रखना आसान हो जाएगा, कुरान मजीद पढ़ना आसान, मोहब्बत करना। और आपने मिसाल दी, जहां भी कोई बात समझाते हैं एक मिसाल देते हैं, मिसाल दी। फरमाने लगे हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप फरमाते हैं मैं शुरू में एक औरत पे आशिक हो गया था, समझाने के लिए बात करते, आशिक हो गया था एक औरत पे, तो मैंने शाह की नमाज उसके मोहल्ले में जाके पढ़ी। मेरा मजहबी घराने से ताल्लुक था, नमाज में पढ़ता था। तो इमाम साहब जो थे ना, ये दाता साहब ने लिखा है कश्फुल माजूब, इमाम साहब ने ना आयात जरा लंबी पढ़ी, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मौलाना आप तो फारिग हैं तो हमें तो और भी काम है। तो कहते हैं नमाज से फारिग होकर मैं उसके घर के चक्कर लगाता था, सारी रात घूमता रहता था। वो चंद लम्हों के लिए छत पे आती थी, दो एक बात करती थी, चली जाती थी। हद ये है कि मुझे कभी उस पर गुस्सा भी नहीं आया और उसका इंतजार करके कभी मैं थका भी। ये दाता साहब लिख रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं एक रात में गया, इसी तरह मैंने नमाज पढ़ी, फिर मैं उसके घर गया। मैं सारी रात, सर्दियों की ठंडी रात, 11-12 घंटे उसके घर का तवाफ करता रहा, माज़अल्लाह चक्कर लगाता रहा। आधी रात को सहरी के वक्त वो छत पे आई 1 मिनट के लिए और कहने लगी घर में मेहमान बहुत ज्यादा हैं, आज बात नहीं हो सकेगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं कि मैं जब वापस लौटा तो ना मुझे उस पर गुस्सा था, ना मुझे थकावट थी, बल्कि मेरे दिल के अंदर उसके लिए मोहब्बत बढ़ रही थी। मैं कह रहा था कितनी अच्छी है बेचारी, इतने राश में भी और इतनी मजबूरी में भी 1 मिनट के लिए छत पे आई है, फिर भी मुझे उससे प्यार बढ़ रहा था। कहते हैं जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो फजर की अजान हो रही थी, यकदम मेरे अंदर से आवाज उठी। मैंने कहा अब्दुल्ला, अगर तू एक औरत के लिए सारी रात खड़ा रहता है, ना थकावट होती है, ना गुस्सा आता है, बल्कि प्यार बढ़ता है, अगर औरत के लिए बंदा खड़ा रह सकता है तो रब रसूल के लिए भी खड़ा रह सकता है। फिर तरावी पढ़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, फिर तहज्जुद के लिए उठना कोई मुश्किल काम नहीं है। शर्त यह है कि प्यार हो जाए। एक औरत के लिए अगर ये सारा कुछ हो सकता है तो अल्लाह रसूल के लिए भी हो सकता है। फरमाते मैंने तौबा कर ली और फिर मेरा हाल ये है कि वो तौबा की और फिर 60 साल गुजर गए
सारी रात मुसल्ले पे खड़ा रहता हूं, मुझे कभी थकावट नहीं हुई। फिर कभी थकावट नहीं हुई तो दाता साहब कहते हैं पहले इल्म सीख, फिर उसके बाद अल्लाह रसूल से प्यार कर, और प्यार वाली नमाज पढ़, मुशक्कत वाली ना पढ़, यानी बोझ वाली ना पढ़ कि मेरी जान छूट जाए तो मैं भाग के जाऊं, तुम इधर बैठो तो मैं दौड़ के नमाज पढ़ के आया, ये वाली नमाज ना पढ़। फिर तू आया तो फिर ज़ौक़ पैदा कर, फिर तेरे अंदर शौक हो, फिर तू तवानाई वाला जज्बा रखे दीन के मामले में। फिर दाता साहब एक तीसरी बात इरशाद फरमाते हैं, एक तीसरी बात दाता साहब करते हैं। दाता साहब कहते हैं कि ये याद रख के जो तुझे एजाज मिलेगा ना जिंदगी में, एजाज तुझे जो जिंदगी में मिलेगा और कोई करामत अगर तुझे मिलेगी तो वो सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत और शरीयत की वजह से मिलेगी। तू जितने मर्जी चिल्ले काट ले, वजीफे कर ले, काला जादू, नीला जादू, पीला जादू, जो मर्जी तू सीख ले, अगर तुझे कोई अल्लाह शान देगा तो सिर्फ इसलिए देगा कि तू नबी पाक के दीन पे अमल करता है। अल्लाह करे आपको मैं याद करा सकूं, अल्लाह करे ऐसा हो जाए और मेरी जमात समझने लग जाए कि दाता साहब कहते हैं सुन्नत शरीयत पे अमल करना चाहिए। और मैं कोई ऐसी छुपी छुपाई बात भी नहीं कर रहा, कशफुल माजूब दुनिया की हर जुबान में उर्दू में मिलती है, आप लेके देख सकते हैं। दाता साहब फरमाते हैं एजाज जो तुम्हें मिलेगा ना, अगर शान चाहते हो, वो हमारे ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कोई ऐसी चीज हाथ लगे, अलादीन का चिराग ऐसे घुसाया जाए और फौरी तौर पे पीर साहब ने कह दिया तो रेल पेल हो गई पैसों की। तो मैं कहता हूँ ये तो दीन का मिजाज ही नहीं, ये तो दीन की तबीयत है ही नहीं, ये तो ज़ौक़ ही नहीं दीन का, ये तबीयत ही नहीं, मिजाज ही नहीं। मेरे अजीज दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तू सुन्नत पे अमल कर, शरीयत पे अमल कर। अल्लाह का कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। फरमाया अल्लाह का कुरान कहता है कि जब तू नबी करीम की गुलामी करेगा ना तो अल्लाह खुद तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, अल्लाह खुद तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। तो और क्या चाहिए। दाता साहब ने एक बुजुर्ग की बात लिखी है जो ताबी है, ताबी उसको कहते हैं जो सहाबा के शागिर्द होते हैं। एक बुजुर्ग की बात लिखी जो ताबी हैं, वो फरमाते हैं कि उन बुजुर्गों का तरीका यह था कि वो लोगों से छुप के ना पहाड़ के पीछे इबादत करते थे, और पोजीशन उनकी ये थी कि किसी से मिलते नहीं थे, बिलखुसूस फजर की नमाज से लेकर असर की नमाज तक बकरियां रखी हुई थी, उनको चराते रहते थे फुरात के किनारे और नफल पढ़ते रहते थे। उस वक्त को मिलने भी नहीं आता था। एक शख्स बड़ी दूर से उनकी शोहरत सुन के आया, मैंने तो मिलना है। लोगों ने कहा वो इस वक्त नहीं मिलते, नाराज होते। उसने कहा अल्लाह का बंदा है ना, नाराज हो भी जाएगा तो लंबा नाराज रहेगा नहीं, अल्लाह वाले जल्दी राजी हो जाते। पहुंच गए। अब वो बाबा जी नमाज पढ़ रहे थे तो कहते मैंने अजीब मंजर देखा कि बाबा जी फुरात के किनारे नमाज पढ़ रहे हैं और एक भेड़िया उनकी बकरियों की हिफाजत कर रहा है। कहते मैं हैरान रह गया कि भेड़िया तो बकरियां खाया करता है, यहाँ चरा रहा है। कहते मैं जब गया तो बाबा जी नवाफिल में मशगूल थे, मुझे देख के कहने लगे इस वक्त क्यों आए। मैंने कहा हुजूर अगर आए गया हूं तो फिर मेहरबानी करें कबूल फरमा लें। मैं बैठ गया तो मैंने कहा हुजूर ये भेड़िया बकरियां चला रहा है, भेड़िया और बकरिया की सुलह कब से हो गई। तो फरमाते हैं लंबी तकरीर नहीं, हल्का सा जुमला। फरमाने लगे जब से बकरियों के मालिक ने रब से सुलह कर ली है ना, तब से भेड़ियों ने भी बकरियों से सुलह कर ली है। बकरियों के मालिक ने रब से सुलह कर ली, गुनाह छोड़ दिए, उसकी फर्माबरदारी में आ गए। अब फिर उसे बकरियां चलाने की जरूरत नहीं रही, बकरियां ना अब भेड़िया चराता है। कहते हैं मेरे ऊपर कप कपी तारी हो गई बुजुर्गों की बात सुन के, और मुझे प्यास लगी और ख्वाहिश आई कि पता नहीं अब बाबा जी कुछ खिलाएं पिलाएंगे भी कि नहीं, बाबा जी कुछ खिलाएंगे भी कि नहीं। कहते मेरे दिल में ख्याल था तो बुजुर्गों ने ना एक लकड़ी का प्याला, उनके पास वो गार में बैठे थे तो एक छोटा सा पत्थर था, उसकी ढलान बनी हुई, बाबा जी ने उसके नीचे लकड़ी का प्याला रखा, वो रखा ही था तो वो दूध से भर गया। कहते उन्होंने मुझे दिया तो ठंडा और मीठा दूध, मेरी तबीयत खुश हो गई। बाबा जी ने ना दोबारा वही प्याला उसी जगह रखा तो शहद से भर गया। 1000 साल पहले दाता साहब लिख रहे हैं। कहते मुझे दिया, मैंने फौरन कहा, मैंने कहा हुजूर ये दूध तो गाय भैंस देती है, पहाड़ों से तो नहीं निकला करता, और शहद तो शहद की मक्खियां देती हैं, पत्थरों से तो नहीं निकलता, ये आप कहां से निकाल रहे हैं। तो कहते हैं वो कुरान मजीद पढ़ने लगे। वज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, जब मूसा की कौम ने उनसे पानी मांगा, फरमाने लगे मूसा की नाफरमान कौम पानी मांगे, हजरत मूसा पत्थर पे डंडा मारे तो अल्लाह वहां से 12 चश्मे जारी कर दे। जो रब हजरत मूसा की नाफरमान कौम के लिए पत्थर और पहाड़ों से चश्मे निकाल देता है ना, वो मोहम्मद अरबी के गुलामों के लिए पत्थर और पहाड़ों से दूध और शहद भी निकाल दिया करता है। वो बुजुर्ग कहने लगे बस बात ये है कि आज भी हो अगर इब्राहिम का ईमान पैदा तो आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। कहने लगा हुजूर फिर मेरे लिए भी दुआ करें। आप फरमाने लगे फिर दुआ।
وہ دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر، تو نبی کریم کی غلامی شروع کر، تو رسول پاک کی غلامی شروع کر۔ ایک بات علم، پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت، پھر فرمایا حضور کی غلامی۔ اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے، اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے، اسی سے کرامتیں ملیں گی، اسی سے مقبولیت ہوگی، اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا۔ پھر داتا صاحب آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں فقر بھوکے رہنے کا نام نہیں، پورا باب بند ہے داتا صاحب نے۔ اور کیا بات ہے، کئی دفعہ میں نے کشف المحجوب پڑھی، کئی دفعہ پڑھی، اللہ جانتا ہے، لیکن جب پڑھتے ہیں نا کوئی نئی بات ہی ملتی ہے۔ داتا صاحب نے نا حضرت ابوبکر صدیق کا ایک قول لکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ مجھے پیسے زیادہ دے۔ اللہ اکبر، انداز دیکھے داتا صاحب نے لکھا، یا اللہ مجھے پیسے، اللہ مجھے مال زیادہ دے، پر مالک مجھے مال کی محبت نہ دینا۔ عجیب دعا ہے بھئی یہ بھی، اللہ پیسے دے پر پیسوں کی محبت۔ اب داتا صاحب نے لکھا ہے ناراض ہونا ہوا تو داتا صاحب سے ہونا۔ داتا صاحب کہتے ہیں میں نے ایسے امیر دیکھے ہیں جن کے پاس دولت تو ہے پر انہیں دولت سے پیار نہیں، میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں جن کے پاس پیسے تھوڑے ہیں پر پیسوں سے عشق کرتے۔ یہ داتا صاحب نے لکھا ہے، ناراض ہونا تو ان سے ہونا۔ میں نے ایسے امیر دیکھے ہیں دولت ہے پر دولت سے پیار، اگر اللہ نے دی ہے تو انہیں بانٹنا بھی آتا ہے، انہیں سخاوت کرنا بھی آتا ہے، کھلانا بھی آتا ہے، لیکن کچھ ایسے غریب دیکھے ہیں پیسے تھوڑے ہیں اور اللہ جانتا ہے عشق بڑا ہے دولت سے، وہ جیب سے باہر نکالنے کو تیار ہے۔ یہ داتا صاحب نے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں فقر اس کا نام نہیں کہ تیرے پر پیسے نہیں، دولت نہیں، بلکہ فقیری تو اس بات کا نام ہے کہ تجھے دولت سے پیار نہیں، تجھے دولت سے محبت، اس کا نام فقر ہے۔ تو میرے بھائی ہم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو چھوٹے دائرے میں بند کر دیا، یہ ان کا دائرہ نہیں تھا۔ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں۔ پانچویں بات داتا گنج بخش علی اجمیری، پانچویں بات داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں نا فقیر درویش کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنی سفید پوشی بچا کے رکھتا ہے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں میں ایک دن پھٹے کپڑے پہن کے اپنے مرشد حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے پاس گیا تھا، تو خواجہ صاحب فرمانے لگے قطب الدین یہ کیا لباس پہنا ہوا ہے، یہ کیا؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے قطب الدین یاد رکھ فقیری اس طرح کی کرنا کہ بادشاہی معلوم ہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بابے کو تو جوڑے کی ضرورت ہے اسے کپڑے نہ لے کے دے دوں، اس طرح کی فقیری کرنا کہ فقیری بادشاہی معلوم ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ رنگ روپ اس طرح کا اختیار کرنا کہ ترس آئے کہ چلو حضرت صاحب کو بندہ 500 دے ہی جائے مہربانی کر کے، یہ کوئی رویہ نہیں ہے دین کا۔ داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں اپنی ذات پر کبھی سوال کا دروازہ نہ کھولو۔ آپ فرماتے ہیں میرے مریدوں سے پوچھ لو، میں نے دینے کا مزاج بنایا ہے، لینے کا مزاج نہیں بنایا۔ فرماتے تھے اپنی ذات پر سوال کا دروازہ، کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے قرض پکڑنا، قرض اٹھانا سنت ہے، ضرورت پڑ جائے تو قرض لینے میں منع، کچھ کی مجبوری ہے، کچھ کو شوق ہے، وہ اصل پیسے جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے کونے میں رکھے ہوتے ہیں، اس سے 5,000 لے کے خرچ کر لیا، پھر دوسرے سے 5 لے کے اس کو دے دیا، پھر اس سے 5 جو لیا تھا پھر تیسرے سے لے کے اس کو دے دیا۔ یہ مزاج نہ بنائیں، جب سوال کا دروازہ کھل جاتا ہے تو پھر ساری زندگی دوبارہ بند نہیں ہوتا۔ مانگنا ہے تو اللہ رسول سے مانگے، لوگوں سے مانگتے پھرنا، دنیا داروں سے سوال کرنا، اپنی ذات پر سوال کا داتا صاحب نے پورا باب باندھا ہے، پورا باب۔ اور داتا صاحب فرماتے ہیں صوفیاء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ بیان ہی نہیں کیے، ہر شے اپنے رب رسول کے حوالے کر دی، ہر شے اللہ رسول کے۔ اور داتا صاحب کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، لوگوں کے لیے مانگتے ہیں، اپنے لیے نہیں مانگتے۔ آپ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے، اسے تو پتہ ہی ہے۔ ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب نے، میری جماعت میں نا مزاج ہے کرامتوں کا، مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا، داتا صاحب حاضری دی تو اس کی لاٹری نکل آئی، یہ بھی مجھے آتی ہے، لکھی پڑھی ہے میں نے، کتابوں میں ہے یہ بھی۔ یہ ساری باتیں نا آتی ہیں کرامتوں میں، بڑی ساری چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے حاضری دی تو موج لگ گئی، یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ ہمارے پرانے بزرگ اور بھی قصے سنایا کرتے تھے، ساری ہمیں چیزوں کا پتہ، پر جو عنوان ہے نا وہ حضرت شیخ ابو النور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پہ گھوم رہا تھا، داتا 10 روپے دے، 10 روپے دے، 10 روپے دے، تو ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ کہنے لگا داتا نے تجھے کیا دینا ہے؟ ادھر آ میں دوں، اس نے 10 دیے، بندہ بڑا حسین تھا، ہنس پڑا، کہنے لگا داتا تیرے بھی صدقے جاؤں، دلانے لگا تو منکر سے ہی دلوا دیے، جو نہیں مانتا اسی سے دلوا دیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، میں اور چکر میں تھا، اس نے میرے اوپر ہی جڑ دیے بات، کہنے لگا داتا تیرے صدقے جاؤں۔ تو یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے مشاہدات جو جس کے ساتھ پیش آیا اس نے بیان کیے ہیں۔
बहुत सारी बातें काबिले बयान हैं, पर जो उन्वान है मैं उस पर रहना चाहता हूँ। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमारी तालीमात हैं कि अपने दुख दर्द दुनियादारों से बयान नहीं कर दे, सवाल का दरवाजा लोगों के सामने खोलना अल्लाह वालों से कहेंगे कभी कहना होगा तो दुनियादारों से कहना। कहते हैं शेख अहमद नाम के बुजुर्ग थे, सारी जिंदगी किसी को काम नहीं बताया, सारी जिंदगी बड़ी मुश्किलात आई पर कभी अपनी जात पर सवाल का दरवाजा नहीं खोला। एक ऐसी मुश्किल आई कि जो हल ही नहीं होती थी, किसी ने उन पर कोई इल्जाम लगा दिया। अबू मुस्लिम नाम का एक बादशाह था, उसकी हुकूमत थी, उसने पकड़ के कैद में डाल दिया। अब कैद में है, जुर्म लग गया है, फर्दे जुर्म आयद हो गई है, जेल में है। लोग कहने लगे हजरत जी अपनी सफाई में कुछ कहें, और मानने लगे सारी जिंदगी बंदों से कुछ नहीं कहा। अल्लाह रसूल को पता है मैं बेगुनाह हूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। दाता गानी बख्श अली हजवेरी ने लिखा है, दाता साहब कहते हैं तू यकीन कामिल तो पैदा कर, तू ईमान तो पुख्ता कर। दाता साहब कहते हैं वो अबू मुस्लिम जो बादशाह था वो नेक आदमी था, उसे रात को ख्वाब में नबी करीम की ज़ियारत नसीब हुई और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे तूने अल्लाह का एक नेक बंदा जेल में डाल दिया, डर नहीं आता, वो तो बेगुनाह है। बादशाह आधी रात को खुद उठा। दादा साहब फरमाते हैं किसी गार्ड को नहीं भेजा, पुलिस वाले को नहीं भेजा, जेलर से नहीं, खुद गया, जाके जेल का दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के उस दरवेश को आजाद किया। कहने लगा बाबा जाओ, मुझे पता चल गया बेगुनाह है। बाबा जी सलाम करके जाने लगे तो बादशाह फिर आगे आया, हाथ बांधे, हाथ चूमे, कहने लगा हुजूर आप बड़े नेक हैं, मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताइएगा, मेरे लायक को खिदमत हो तो बताइएगा। तो शेख अहमद फरमाने लगे तुझे अभी भी समझ नहीं आई, तुझे अभी भी नहीं समझ आई। कहने लगा हुजूर क्या? फरमाने लगे जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के मुझे रिहा करने भेज सकते हैं वो मेरी कोई जरूरत बाकी रहने देंगे? मुझे कोई जरूरत पड़ेगी किसी और को कहने की? असल में हमारी तबीयत है, हमने बंदों से दिल लगा लिया है। दिल अल्लाह रसूल से लगाओ, किसी बंदे से लगाना तो उससे लगाओ जो अल्लाह वाला हो। आप फरमाते हैं कि अपनी सारी ख्वाहिशात अपने रब रसूल से, आप फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के हवाले अपनी ख्वाहिशात कर दोगे तो रब तुम्हें ना आम लोगों से ज्यादा अता करेगा, आम लोगों से। और फिर दाता साहब ने आगे जाके एक छठी बात लिखी है। दाता साहब फरमाते हैं अगर तू चाहता है ना रब जल्दी राजी हो जाए, फिर अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करनी शुरू कर दे। अगर तू चाहता है कि रब राजी नहीं सिर्फ जल्दी राजी हो, फिर अल्लाह की मखलूक से प्यार कर। अल्लाह खुद दाता साहब अपनी बात करते हैं, कहते हैं मैं दरियाए रावी से गुजर रहा था, ये एक और जगह आपकी सीरत में लिखा है, ये कशफुल माजूब में नहीं है। रावी से गुजर रहे थे तो दाता साहब ना अक्सर टेंड करा के रखते थे, कई बुजुर्ग हैं जो सर पे बाल नहीं रखते, टेंड कराई हुई थी तो कश्ती में गुजर रहे थे तो सामने से कुछ नौजवान भी कश्ती में आ रहे थे, तो आपने ना सर से कपड़ा उठाया, तो जब सर पे खुजली कर रहे थे ना, ये वाकया और बुजुर्गों के बारे में भी किताबों में आता है, दाता साहब के बारे में भी आता है। सर पे जब खुजली की ना तो बच्चों ने टेंड देखी, तो एक कहने लगा जरा देखो बाबे का सर कैसे चमक रहा है, एक ने मजाक किया और बाकी हंसने लगे, फब्तियां कसने लगे। ये अच्छी बात नहीं होती, ये बुजुर्गों के बारे में ये रवैया अल्लाह को नापसंद है। अब वो मजाक उड़ा रहे हैं, तो दाता साहब के साथ मुरीद थे, जलाल में कहने लगे हुजूर बद दुआ करें इनके लिए, नालायक है, ये कोई तरीका है? दाता साहब कहने लगे कर दूं कि हुजूर कर दे। मुरीद कहते हैं दाता साहब ने हाथ उठाए तो हमारा ख्याल था ये डूब के मर जाएंगे, तो दाता साहब ने हाथ उठा के पता क्या फरमाया, कहा अल्लाह ये जिस तरह अब हंस रहे हैं ना इन्हें हमेशा हंसता ही रखना, अल्लाह इन बच्चों को हमेशा हंसता ही रखना, ये बेचारे कभी रोए नहीं, इनको हंसता ही रखना। अल्लाह अकबर। ये दुआ मांगते मांगते ना किनारा आ गया, दाता साहब भी किनारे पे उतरे तो वो नौजवान भी पीछे आ गए, आके आपके पैरों में बैठे माफी मांगने लगे, कहने लगे हुजूर माफ कर दे। फरमाया एक शर्त है। वो कौन सी? फरमाया रोज पढ़ने आया करोगे? मैं कहा हुजूर आया करेंगे। शेख आपके खलीफा हैं, वो फरमाते हैं कि अजीब है, मैं उनके डूबने की दुआ करा रहा था और मंजर ये बना कि उन्होंने तौबा कर ली, दाता साहब से पढ़ने लगे, कोई शेखुल हदीस बन गया, कोई शेखुल कुरान बन गया, बहुत बड़ा दरवेश बन गया। कहते मैं हमेशा सोचा करता था कि मैं चाहता था डूब जाएं, पर वो ऐसे तैरने लगे हैं कि कई औरों को तैराने की सहूलत अल्लाह ने उन्हें अता कर दी, आसानी दे दी है। औरों को भी बहुत सारों को वो लेके ऊपर की तरफ उठा करेंगे। बंदा मिल जाए तो उसे शीशे में ना उतार। हम लोग ना अब सामने वाले को शीशे में उतारने की कोशिश, और नाम भाई अब दुनिया बड़ी तेज है, तू जिसको शीशे में उतारेगा ना वो भी तुझसे तेज है, वो तुझे शीशी में उतार लेगा। इसलिए मेहरबानी करें अब इन चक्रों से निकलें। वो किसी ने कहा था इमाम गजाली से कि मुखलिस दोस्त मुझे कैसा पता चलेगा कितने हैं? आप फरमाने लगे अपने दिल से पूछ,
जितनों के साथ तू मुखलिस है उतने तेरे साथ भी मुखलिस हैं। और अगर तू दाव लगा रहा है दुनिया को तो फिर दुनिया तुझसे तेज है। फिर कोई किसी चक्कर में आने वाला, कोई किसी चक्कर में आने वाला बिल्कुल नहीं। इसलिए कोशिश करें हमेशा। एक हदीस पाक ना पढ़ दो, ये भी दाता साहब ने लिखी है, बहुत सारी किताबों में है, पर दाता साहब ने भी लिखी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत में कसरत भोले भाले लोगों की होगी। भोले भाले लोग जन्नत में, वो जो आसमान पे तारा लगा भी आते हैं फिर शाम को दोबारा ले भी आते हैं, वो तेज बड़े हैं पर रह हमेशा पीछे जाते हैं। वो जो सादे हैं, जो चक्रों में नहीं पड़ते। अब यकीन करें, अब तो ना लोगों से मिलके कई दफा घुटन होने लगती है, बाज लोगों से मुलाकात कर तबीयत लगती नहीं ज्यादातर, इसलिए कि महसूस होता है कहानियां गाड़ रहे हैं, किस्सों की दुनिया के लोग। ये वो बात में वजन नहीं, वो सुरूर नहीं। और बाज लोग आते हैं कुछ कहते भी नहीं, लेकिन उनके लबो लहजे में इतनी मिठास होती है कि दिल करता है कभी ये दोबारा भी आया करे, कभी फिर भी कभी आए, कभी फिर मिले। तो मुआशरे को हुस्न दे, मुआशरे के अंदर